नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपको बहुत सताता होगा। दो ऐसी चीजें हैं जो आपको कई लोगों ने कही होगी, कहते रहेंगे, शोरूम गाइज ने कही है, डीलर्स ने कही है, आपको सर्विस सेंटर वालों ने कही है, आपको दोस्तों ने कही है, आपको पेरेंट्स ने कही है, रिलेटिव ने कही है। वो ये कि पहली चीज तो आपको बोलते हैं माइलेज कम मिल रहा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो आपसे कहते हैं वो ये कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक गाड़ी धीरे चलाना, इससे रन इन पीरियड बोलते हैं, इसको धीरे चलाना चाहिए ताकि इंजन को खराबी ना मिले। इसके बाद में आप चाहे कैसे भी रगड़ो इंजन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दो चीजें दोस्तों कितनी हद तक सही है कितनी गलत है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आप हो सकते हैं कई पॉइंट को गलत समझ जाएं। और वीडियो के लास्ट के हाफ में मैंने आपको एक ऐसी चीज बताई है जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन वो पूरी तरीके से सच है। तो चलिए बात करते हैं बाइक और कार से रिलेटेड इन दो चीजों के बारे में और बताते हैं कितना ये सच है और कितना ये झूठ है। सबसे पहले शुरू करते हैं बाइक से। बाइक्स के जो इंजन होते हैं वो दोस्तों होते हैं फ्रेश। वो कहीं भी चले नहीं होते, बहुत कम उनकी टेस्टिंग हुई होती है। एक बार गाड़ी में असेंबल किया, थोड़ी सी देर उसको राउंड लगा के चलाया और वो ओके टेस्टेड करार दे दिए जाते हैं। अगर वो सही नहीं होता है तो वापस से चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। लेकिन दोस्तों ऐसा केस कार के साथ नहीं होता है। कार के साथ केस अलग होता है। कार में जो इंजन लगा होता है उसको काफी टाइम तक रिग्रेस टेस्टिंग करते हैं, उसको काफी देर तक चलाया जाता है। कार के अंदर लगा के प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको इंजन को चलाया जाता है और देखा जाता है कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रॉपर एवरेज दे रहा है, माइलेज दे रहा है, एमिशन टेस्ट किए जाते हैं, वगैरह वगैरह कई चीजें उसको देखी जाती है। तो यहां से आपको बताते हैं रन इन पीरियड के बारे में। रन इन पीरियड क्या होता है दोस्तों? रन इन पीरियड एक ऐसा टाइम होता है शुरुआत के 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, जहां पे आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को लिमिटेड स्पीड्स में चलाएं, गाड़ी को ज्यादा तेज ड्राइव ना करें, ना ही गाड़ी को ज्यादा धीरे रखें या लोअर गियर में हाई स्पीड पे ले जाएं या हायर गियर्स में लोअर स्पीड पे रखें। ऐसी कई चीजें आपको, कई प्रिकॉशंस बताए जाते हैं जो कि कई बार तो आपको लगते हैं एकदम झूठ, कई बार आपको लगते हैं कि हाँ ये सही है। कई बार लोग आपको इतना कन्विंस कर देते हैं कि आपको लगता है हाँ बस एकदम सही बात बोल दी इसने, बाकी सब कुछ गलत है। तो इसके बारे में अब आपको बताता हूं मैं। रन इन पीरियड दोस्तों जो होते हैं वो आपको कार में, मॉडर्न कार में फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। बाइक्स में जहां बात की जाए तो हर बाइक में लगभग आपको रन इन पीरियड फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया बाइक का इंजन होता है फ्रेश इंजन में क्या होता है दोस्तों, हो सकता है इंजन के अंदर के कुछ एक पार्ट्स जो कि थोड़े एक्स्ट्रा निकले हो, थोड़ा सा डिफेक्ट वगैरह जो भी हो, वो प्रॉपरली जब इंजन काफी दिनों तक चलेगा तो उसके बाद में सेटल हो जाएंगे, वो पार्ट्स इंजन के ऑयल में मिक्स हो जाएंगे और फर्स्ट ऑयल चेंज के बाद में वो चीज आपके साथ समस्या नहीं होगी और आप उसे प्रॉपरली जैसे भी चाहे वैसे चला पाएंगे। कार में दोस्तों सेम चीज मैंने आपको बताई कि कार में इंजन जो होते हैं वो काफी सारी टेस्टिंग के बाद कार के अंदर लगाए जाते हैं। तो उन टेस्टिंग के वक्त वो इंजन इतना चल चुका होता है कि उस इंजन में जो भी पार्ट्स टूटने या जो भी पार्ट्स सेटल होने होते हैं वो हो जाते हैं। इवन कार का फर्स्ट ऑयल चेंज मैन्युफैक्चरर्स करके देते हैं। तो यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आजकल कार का फर्स्ट ऑयल चेंज 10,000 किलोमीटर पे रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपकी मैनुअल में लिखा है कि कार का ऑयल चेंज आपको 10,000 किलोमीटर पे करवाना है तो आप 10,000 पे ही करवाइए दोस्तों, फर्स्ट सर्विस में कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमें रन इन पूरी तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए कार के केसेस में और सिर्फ बाइक्स में फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रन इन पीरियड फिर भी कार्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। वो इसलिए कि कार का इंजन तो टेस्टेड होता है, लेकिन पूरी की पूरी कार एक बार बन जाने के बाद में उसे इतना नहीं चलाया जाता है। बाइक्स की तरह उसे भी थोड़े से लिमिटेड पीरियड के लिए टेस्ट करके ओके कर दिया जाता है। अब जरूरत पड़ती है आपको कार को धीरे धीरे जेंटली चलाने की शुरुआत में, क्योंकि उस कार में इंजन के अलावा डिफरेंशियल्स, उसके जॉइंट्स, उसके कार्स के उसकी एक्सल्स के जॉइंट, उसके व्हील्स, उसके ब्रेक पैड्स वगैरह सब धीरे धीरे सेटल होते हैं। और इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 1000-1500 नहीं, फिर भी 300, 400, 500 किलोमीटर अपने कार को थोड़ा जेंटली चलाएं और फर्स्ट सर्विस तक उसे जेंटली चलाते रहें, ताकि फर्स्ट सर्विस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिटेक्ट हो जाए और उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए। अब जब बात फर्स्ट सर्विस की आई है तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो था कि पहली सर्विस के बाद माइलेज बढ़ जाता है। तो दोस्तों फिर से यही यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आ जाएगा बाइक और कार से लेके। बाइक्स में क्या होता है, फर्स्ट सर्विस में इंजन का ऑयल चेंज होता है और उसकी मैनुअली ट्यूनिंग भी कर सकते हैं आप, उसमें मैनुअली एवरेज बढ़ा भी सकते हैं या परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं जहां पे माइलेज कम हो जाएगा। कार्स में दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए फर्स्ट सर्विस में या फर्स्ट सर्विस के बाद में माइलेज बढ़ जाएगा, ये चीज कार के मामले में एकदम बकवास है। बाइक्स के मामले में ये थोड़ी बहुत सच हो सकती है, क्योंकि बाइक्स में मैनुअल ट्यूनिंग भी हो जाएगी, फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज भी हो जाएगा, तो उसके बाद में माइलेज पे असर पड़ता है। जैसा कि मैंने अपनी अपाची RTR 180 ABS जब खरीदी थी तो मुझे पहली सर्विस से पहले उसमें मुझे माइलेज मिला था
30 के आसपास, 32 के आसपास मुझे माइलेज मिला था। सेकंड सर्विस के बाद मेरा माइलेज 40 के आसपास पहुंच गया, 38 40 ये चलता है और अभी भी मुझे यही माइलेज मिल रहा है 38 40 के आसपास का। तो वहां पे ट्यूनिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन फर्स्ट ऑयल चेंज के बाद में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस उन्होंने किया होगा जिसके कारण ये हुआ। कार के केस में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है एलीट i20 Hyundai की, तो वहां पे मुझे माइलेज का कोई फर्क देखने को नहीं मिला दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी जब मैंने शोरूम से ली थी उस दिन से लेके अभी तक मुझे सेम माइलेज दे रही है। माइलेज ओवर द टाइम बढ़ा है, लेकिन इसका लेना देना फर्स्ट सर्विस पे नहीं है। किससे लेना देना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मोस्ट प्रोबेबली किसी ने नहीं बताया होगा। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि कार चलाना एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि आपकी प्रोसीड्यूरल मेमोरी में सेव होती है। प्रोसीड्यूरल मेमोरी में वो चीजें सेव होती है जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, ताकि आपको उनके लिए ज्यादा दिमाग ना खपाना पड़े। आप इनिशियली जब पैदा होते हैं उसके बाद आपको चलना नहीं आता है, आप चल सकते हैं 2-3 महीनों में चल सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको चलना नहीं आता, आपको सिखाया जाता है वो, ठीक है। तो लेकिन अब जो कंडीशन है आपके साथ, आप जानते हैं आपको फिर से चलना नहीं सिखाया जाता है, आप बस उठे और वॉक करने लग जाते हैं। आपको नहीं सोचना पड़ता है कि मैं पहला पाँव रखूं, अब दूसरा पाँव रखूं, आगे ये पाँव बदल बदल के रखूं या एक ही पाँव बार बार रखता जाऊं, ऐसा आप नहीं सोचते हैं दोस्तों। आपकी ये चीज प्रोसीजरल मेमोरी में सेव होती है। सेम चीज होती है ड्राइविंग के वक्त। आपको जब इनिशियली ड्राइविंग नहीं आती है तो आप उससे सीखते हैं कि क्लच दबाया, उसके बाद मुझे गियर शिफ्ट करना है, गियर शिफ्ट करके क्लच को धीरे धीरे वापस रिलीज करना है, क्लच को रिलीज करते करते मुझे एक्सीलरेटर देना है अगर आपको जरूरत पड़े तो ये सारी चीजें आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में धीरे धीरे सेव हो जाती है। उसके बाद आप हर बार ध्यान नहीं देते हैं कि कब क्लच को चेंज करते, कब गियर को चेंज करते हो, क्लच दबाऊं वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप दोस्तों लेते हैं नई कार, तो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो आपकी पुरानी कार के साथ ही जुड़ी हुई है। मान लो आप चलाते थे पहले डीजल कार, या पहले चलाते थे पेट्रोल कार, अब आपने ले ली डीजल, या वाइस वर्सा, जैसे भी हुआ हो, आप जो है उस वाली कार की जो ड्राइविंग स्टाइल है उसी से अडेप्ट हो। नई कार में आप वही ड्राइविंग स्टाइल यूज करते हो, उस कारण से आपको माइलेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली कम ही मिलता है। अब क्या होता है, आप धीरे धीरे अगर गाड़ी को जेंटली चलाओगे तो आप अपनी प्रोसीड्यूरल मेमोरी में चेंजेस करना शुरू करोगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि अच्छा नहीं, पहले जैसे मैं कर रहा था वैसे नहीं है, यहाँ पे मुझे गियर चेंज करते वक्त ये चीज करनी है, थोड़ा सा बाद में करना है, थोड़ा सा पहले करना है, इसकी ड्राइविंग स्टाइल अलग है। ये चीजें आपको जेंटली करते वक्त आएगी, आप धीरे धीरे करोगे तो आएगी। तो इसीलिए आपसे रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी गाड़ी को धीरे चलाएं, इतने आरपीएम से कम पे चलाएं। गाड़ी के सारे पार्ट्स को सेटल होने दें, इंजन तो ऑलरेडी सेटल हो रखा है, उसके पार्ट्स को भी आप सेटल होने दें, और साथ ही अपने साइकोलॉजिकल और प्रोसीजरल मेमोरी के चेंजेस को भी होने दें। और यही वजह है कि धीरे धीरे ओवर द टाइम गाड़ी चलाते चलाते आपके माइलेज में भी फर्क आने लग जाता है। आपको उसका लाइव एग्जांपल दोस्तों मैंने जो दिखाया वो ये कि जब मैंने i20 ली थी, उससे पहले मैंने i20 को काफ़ी चलाया था, इसलिए मुझे वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। मैं जब फर्स्ट डे से गाड़ी चला रहा था तो मुझे मिल रहा था दोस्तों शहर में 12 के आसपास का माइलेज, और हाईवेज पे मिल रहा था 16 के आसपास का माइलेज। मेरे फादर जहाँ पे अदर हैंड पे उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू में सीखी थी, इवन जब वो i20 पे शिफ्ट हुए तब भी उनको पूरी तरह से चलाना नहीं आती थी। तो दोस्तों उनको जो माइलेज मिल रहा था वो इनिशियली था कम, वो एल्टो के हिसाब से गाड़ी को चला रहे थे और उस हिसाब से उनको माइलेज मिल रहा था कम। उनको मिल रहा था सिटी में 10 के आसपास का, और हाईवेज पे भी दोस्तों उनको सिर्फ 14 के आसपास का मिल रहा था। लेकिन ओवर द टाइम करते करते अब वो सेम टाइप का माइलेज निकाल लेते हैं जो मैं चलाते वक्त करता हूँ। इवन मेरा भी माइलेज अब बड़ा है, मैं अपनी i20 के साथ अब हाईवेज पे 18 तक का माइलेज निकाल देता हूँ, जो कि पहले नहीं हो पाता था। तो दोस्तों ये सारी वो बातें हैं जो आपको गाड़ी के इनिशियल पीरियड में ध्यान रखनी चाहिए, आपको गाड़ी के रन इन पीरियड में ध्यान रखनी चाहिए, और साथ ही ध्यान रखनी चाहिए आपको गाड़ी के माइलेज के बारे में। एक बार फिर से पॉइंट सारे रिवाइज करवा देता हूं आपको। बाइक्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको रन इन पीरियड स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर आप कार ले रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए अपने साइकोलॉजिकल और प्रोसीजरल मेमोरी के चेंजेस के कारण। अगर आप बाइक ले रहे हैं तो आपको माइलेज बढ़ता मिलेगा। सर्विस के कारण में अगर आप कार ले रहे हैं तो सर्विस का माइलेज से लेना देना कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो है वो ड्राइवर पे डिपेंड करता है। फिलहाल अगर दोस्तों वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो सुना तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मैं आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगाइए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।